यदि मेरी बहन किसी कारण मुझसे खिलाफ हो जाएगी तो दासी भी जैसा होगा उस समय वैसा कर्तव्य निभाएगी। जब प्रेशर दिया, दबाव बनाया तो कर लिया। अब वो रानी जैसे ही डोली पर बैठ करके वो आई तो होनहारों से कहा कि डोली यही रोको महल के बाहर। महल के बाहर वो डोली रोक दी। कारों ने कहा ये तो अभी से इतना बोल नहीं है, आगे क्या होगा। होनहारों रख दी पालकी, हाथ जोड़े खड़े हुए। होनहार मीन्स वही कार, कंधों पर रखने वाले पालकी, और खड़े हो गए और हाथ जोड़ के उन्होंने कहा जल्दी जाओ और राजा से कहो जल्दी आओ मेरे सामने, कहो उनको बुलाया है हमने। तो बेचारों ने जाके हाथ जोड़े कहा महाराज महारानी जी आपको बुला रहे। बोले कहाँ? बोले महलों के बाहर। बोले बाहर क्यों? बोले तो ये तो आप जाने वो सुन रहे, महलों को बाहर बुला रहे। अब बेचारे आए नहीं, सुनीति के महल में गए। बोले हमने कहा था, समझाया था, नहीं मानी। अब देखो समझो महल के बाहर है। अब ये चूंकि बहन आ रही थी स्वागत के लिए तैयारियां कर रही थी, शायद शरबत अरबत बना रही हुई है, तैयारियां कर रही थी। तो कहा घबराने की क्या बात, अभी हम जाती हैं। और ये पहुंची, समझ गई कि शायद इनको ये चल गया है पता कि दूसरी रानी घर में बैठी है। तो ये सोचती होगी कि मालकिन वो बनेगी, महारानी वो होगी, बड़ी रानी वो रहेगी और हम तो ये इसलिए तो ये सीधे गई और कहा रे भाई यहाँ कैसे महलों में आके अपनी बात कहती है। तुम्हें लगता होगा कि हम बड़ी हैं तो अपना बड़प्पन दिखाएंगे। नहीं कहा आवो अपने घर को देखो। बदनामी होती ना राजा की। आइए ना घर में आइए, आवो अपने घर को देखो, सारा धन धाम तुम्हारा है। ये सारा धन धाम तुम्हारा है, ये सब कुछ आज से तुम्हारा। और आप बोले मैं रानी नहीं ये दासी हूँ। आज से मैं दासी, मैं रानी नहीं दासी हूँ। मैं दासी, आओ अपने घर को देखो, सारा धन धाम तुम्हारा है। आओ अपनी घर को देखो, सारा धन धाम तुम्हारा है। मैं रानी नहीं दासी हूँ, मैं रानी नहीं दासी। मेरा तो ये को सहारा है, मेरा तो ये सहारा है। मैं रानी नहीं दासी, मैं रानी नहीं दासी। मेरा एक सहारा है। हमने तो इस केवल संतान के उद्देश्य से सब ये किया है। और सुनो, ऊपरी हम तो दासी बनकर रहेंगे, वो भी अपने मन से काम नहीं करेंगे, तुम्हारे आदेश से। ऊपरी टहलू मैं कर दूंगी, जब जैसी आज्ञा पाऊंगी। ऊपरी टहल खुद कर दूंगी,
जब जैसी आज्ञा पाऊंगी, और जीने के लिए 2 रोटी बहन दिए जाना, और कुछ नहीं। 2 रोटी बहन दिए जाना, मैं तेरा लाल खिलाऊंगी। बस उद्देश्य तो यही है। इसने कहा नहीं, तब तक राजा भी पीछे पहुंच गए, कायर को निकाल के बाहर करो, और इसकी छाया पड़ गई तो तुम्हारे भी कामना की पूर्ति नहीं होगी, निकलवा दे। और कब? जब सुनीति का पैर देहरी के बाहर, तब सुरुचि का पैर महलों के अंदर हुआ, तब देहरी के अंदर। क्यों? वो तो सुनीति है नीत पर चलने वाली, और ये है सुरुचि जो मन में आए, जो मन को अच्छा लगे वो करने वाली है। ये तो मनमानी है ना ये, तो ये मन को जो अच्छा लगे वो करने वाली है ये सुनीति। और जब अंदर पहुंची तब क्या कहा? सुनो, बदनामी न करना, कहीं भीख न मांगना, भीख न मांगना। दूसरे किसी खाली घर में झोपड़ी रखा दी जाएगी, और वहीं पीसेगी और खाएगी अन्न से जब तू पाएगी अर्ध शेर, अब जब तू पाएगी। आधा सिर में गुजारा हो जाएगा, लेकिन हमें दिखा दिया डॉक्टर हती, संतान नहीं हो रही तो जौ खवा रही है, जौ औषधि में है। अर्ध शेर तू जौ अब पाएगी, वही हुआ, खंडहर पहुंच गई, आधा सिर जौ। लेकिन अब समय की बात, भगवत इच्छा को कौन टाल सकता है? सुरुचि से पहले सुनीति से बालक हुआ है, और देखिए दोनों राजा के बालक है, लेकिन भेद देखो, नामकरण में भेद, लालन पालन में भेद। उसके लिए क्या कहूं? 2 फूल एक साथ खिले हो, किस्मत जुदा जुदा है ना। इसके लिए क्या करोगे? नामकरण में भेद देखिए। उत्तम नाम सुरुचि सुत जायो, सुरुचि ने जो लाला जना उसका नाम उत्तम, और जो सुनीति ने लाला जना उसका नाम जानते हो क्या? ध्रुव। अगर बुलाओ तो वो मुंह टेढ़ो हो जाए, दूसरे तो सोचो ध्रुव। उत्तम नाम सुरुचि सुत जाओ, लेकिन ध्रुव सुनीत के वेदन गायो। बड़े यहाँ तक कि उधर से वो भी बालक, इधर से ये दोनों आपस में खेलने के लिए भी निकल पड़ते, एक दूसरे को जानने भी लग गए कि नहीं नहीं ये हम भाई भाई आपस में, सब पता हो गया। बच्चे बहुत जल्दी जानते, समझदार होते, समझ गए। एक दिन ध्रुव ने कहा भैया मेरे घर चलोगे? बोले क्यों नहीं। घर में आए, पता था कि मौसी रहती है यहाँ, तो घर में आए, जैसे सुनीति ने देखा तो दौड़ करके उसे उठा लिया, पहले धोती के पल्ले से अपना उसकी धूल साफ की, और हाथ पैर धुले, और काजल तेल पता नहीं सब व्यवस्था करके बढ़िया कपड़े पड़े उसको पहना के, धूल उल झाड़ के, और कहीं से व्यवहार में मिल गए होंगे लड्डू 2, तो दोनों लड्डू आज जो है उसी को दे दिए, उत्तम को। एक तो उसने खा लिया और एक रख लिया अपने पॉकेट में।